शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की नगर निगम संभवतः दुनिया की एकमात्र नगर निगम क्षेत्र है जहां नगर निगम सीमा में लगभग 20 से ज़्यादा टाइगर मूवमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन टाइगर क्षेत्र में इनके लिए माहौल बनाने के बजाय हम वहाँ सड़कें बना रहे हैं, हम वहाँ वाटर बॉडीज़ बना रहे हैं, हम वहाँ तमाम सारे काम करते चले जा रहे हैं। और इसका ये जो टाइगर है इसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पर्यावरणविद राशिद नूर साहब हैं जो टाइगर के लिए लड़ रहे हैं, भोपाल के पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, भोपाल के ताल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें स्टूडियो बुलाया है, तमाम सारे कोर्ट केस कर रखे हैं, सरकार को आवेदन देते हैं। और राशिद नूर जी की एक बड़ी पीड़ा है और वो पीड़ा ये है कि जो भोपाल का वेस्टर्न इलाका है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ बहुत तेज़ी से सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों पर लाइट भी लगाई जा रही है। हेलोजन लाइटें लग रही हैं, तरह तरह की लाइटें लग रही हैं। और ये लाइट उजाला होने के कारण लोग रात में उधर घूमने निकल जाते हैं कारें लेकर। और उसी जगह पर जब टाइगर का मूवमेंट होता है तो ये लाइट क्या असर डालती है, इन तमाम सारी चीज़ों को आज मैं समझने की कोशिश करूंगा। और ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि पश्चिमी क्षेत्र में जो सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है इससे हमारे टाइगर को क्या नुकसान है। राशिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। कि भोपाल नगर निगम सीमा जहाँ जहाँ तक जाती है उसके आसपास, सीमा के बाहर और सीमा के अंदर लगभग 20 से ज़्यादा टाइगर हैं भोपाल नगर निगम सीमा। बिल्कुल, इसमें मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा है कि ये वाइटल हैबिटेट्स है टाइगर्स का। और हम बात करें तो ये भोपाल का एक वो जोन है जो भोपाल को शुद्ध हवा देता है। इसकी वजह से भोपाल में कहीं ना कहीं प्रदूषण रुकता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और ख़ास इसकी बात ये भी है कि अब भोपाल के बाघों की चर्चा देश में नहीं बल्कि विश्व में हो रही है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बाघ मानव बिना द्वंद्व के एक साथ रह रहे हैं और बाघ किसी भी प्रकार का हमला नहीं कर रहा। लेकिन हम लगातार हमला ना हो, बाघ को भी खतरा ना हो और मानव को भी खतरा ना हो, उसको लेकर लगातार शासन प्रशासन को पत्र लिखते हैं, शिकायत करते हैं कि ऐसी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से जंगल भी खतरे में आए, बाघ भी खतरे में आए, ना हो। और आज मैं 2014 से इस चीज़ के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा था। एनजीटी के माध्यम से मेरे 5 केसेस अलग अलग इन विषय को लेकर के चले। कहीं ना कहीं मास्टर प्लान के विपरीत वहाँ निर्माणों का कार्य हुआ, अत्यधिक पेड़ काटे गए, जो एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए था कि डीजे, गार्डन, शादी हॉल जैसी एक्टिविटीज़ भी वहाँ हुई। और आप देखेंगे कि भाई उस जगह पे जो चंदनपुरा जहाँ बाघ का मूवमेंट सबसे अधिक देखा जाता है, अब पुरानी जगह पे तो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स खुल गए। अब हमने ये सोचा कि भाई इसके बाद कम से कम जो बचा है वो बच जाए। उसको लेकर के भी हमने कई शिकायतें की। लेकिन कोलार से जब से एक मार्ग चंदनपुरा में जोड़ा गया और 5-6 लाख की आबादी जब वहाँ से मूवमेंट करने लगी, और आपने देखा होगा कि हर कभी अखबारों में आता रहता है कि बाघ दिखा, बाघ आता है, क्योंकि वो बाघ का कॉरिडोर है। और हम बात करें भोपाल के चंदनपुरा, मेंडोरा और मेंडोरी की, तो ये राता पानी से बाघों का मूवमेंट होता है यहाँ। और यही मूवमेंट खिवनी नेशनल पार्क तक के बाघों का मूवमेंट होता है। और इस बात का भी साक्ष्य है कि यहाँ पे बाघों के बच्चों के वीडियो के देखे गए, बाघों के बच्चे पाए गए। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर बाघ जो है ब्रीडिंग करता है और यहाँ उसके लिए अनुकूल जो है अच्छा एक वातावरण है। और कहीं ना कहीं हमारे एक टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में भी उसका एक अहम रोल है। और आज हम कुछ नहीं तो इन बाघों की वजह से हम कह सकते हैं कि हम टाइगर कैपिटल भी हैं। राशिद भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप लगातार 2014 से लड़ रहे हैं, सफलता कितनी मिल रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ 3 मेन एजेंसियां काम कर रही हैं जिस क्षेत्र की चिंता आप कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट काम कर रहा है वहाँ, दूसरा नगर निगम की सीमा आ जाती है, नगर निगम जहाँ खत्म होती है वहाँ पंचायतें आ जाती हैं, और तीसरा जिला प्रशासन। आपको क्या लगता है ये सारी एजेंसियां मिलकर
क्या टाइगर को बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान बना रही हैं या बनाया है या बनाएंगे? देखिए, वन विभाग के पास तो एक अच्छा खासा बजट आता है जिसमें वो पेट्रोलिंग और बाकी मॉनिटरिंग की चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इसी जंगल से निजी भूमियां लगती हैं, राजस्व की ज़मीनें लगती हैं। लेकिन इसमें ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है TN गोदावर्मन 12/12/96, जो ये कहता है कि जंगल की परिभाषा क्या है, क्योंकि शेर या जानवर जो है वो उसको नहीं पता होता ये राजस्व की ज़मीन है क्या है। जो देखने में जंगल लगे, जो 1 हेक्टेयर में 200 पेड़ हों, लगातार 10 हेक्टेयर तक का एक पैच बनता हो जो दिखने में जंगल लगे, उसकी परिभाषा ही जो है वो जंगल कहलाएगी। और ऐसी जगह पर निर्माण करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। और कहीं ना कहीं यहाँ बिना अनुमति के कई निर्माण हुए, और जिसका वर्णन खुद मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में किया और NGT को सौंपा। जब NGT को जब रिपोर्ट सौंपा तो माननीय NGT ने उसके ऊपर आदेश दिए और मैपिंग हुई उस क्षेत्र की। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात कि कोरोना जैसे टाइम में उस क्षेत्र के अंदर 2 से 2,500 पेड़ों को काट दिया गया, जबकि एक आदमी का भी निकलना वहाँ मुश्किल होता था। तो इस बात से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि निजी भूमि मालिक बैठे हैं, वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, एक बहुत बड़े बड़े लोग और रसूखदार लोग हैं जिनसे लड़ पाना भी बड़ा कठिन का काम होता है। और कहीं ना कहीं कई तरीके से जंगल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बेड़ागढ़ चिचली के पीछे हम देखें तो एक 4 लेन रोड का निर्माण किया गया जहाँ आबादी नहीं है, वो 4 लेन कहाँ मिलाएंगे? ये कोलार रोड पर उसके जी, पीछे है ना, D-Mart के पीछे 4 लेन रोड किस लिए उसको निर्माण किया गया? और ये जो प्रभावशाली लोगों ने जमीनें खरीदी उसकी रेट बढ़ाने के बिल्कुल, लिए करते हैं। देखिए ज़मीनों का तो खेल भोपाल में हो रहा है, इसी कारण हमारा तालाब, हमारा जंगल, हमारे भोपाल की सारी प्राकृतिक चीज़ें जो है नष्ट कहीं ना कहीं हो रही हैं। राशिद भाई, 2 चीज़ें मैं हमेशा आपके मुख से सुनता हूँ और उस पर आप काम भी कर रहे हैं, आप आवेदन भी लगाते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं कि इन्होंने सिटी वन बनाए हैं, नगर वन। ये नगर वन क्या है, एक? और दूसरा, आप ये जो मूवमेंट इलाका है, टाइगर मूवमेंट इलाका, वहाँ जो सड़कों के जाल हैं, आपका कहना है सड़कें बन गई हैं, हम उन्हें उखाड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम यहाँ लाइटें ना लगाएं, उसके पीछे आपका क्या सोच है? देखिए, नगर वन जो है ग्रीन इंडिया मिशन का एक हिस्सा है कि उसमें राजस्व की भूमि पर जो है जंगल बनाया जाए, लोगों को पेड़ और प्रकृति से जोड़ा जाए। पर वही कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जहाँ ऑलरेडी जंगल था, जिस जगह बाघों का मूवमेंट था, जहाँ हिरन और अन्य जानवरों का मूवमेंट था, उस क्षेत्र की फेंसिंग करके लगभग 100 एकड़ की ज़मीन करके उनको खदेड़ दिया गया। हमने इसकी शिकायत भी की कि इसके अंदर टाइगर है और बाघ घूमता है, यहाँ आप मानव को घूमने के लिए एक पार्क बनाएंगे तो ये ना इंसान के लिए अच्छा होगा ना टाइगर के लिए। अब आप बड़ी हास्पद चीज़ देखेंगे कि वहाँ नगर वन बेड़ागढ़ चिचली के पीछे बने हैं, उसमें समय लिखा है कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का समय, और उसके ठीक बगल में ही वन विभाग ने एक बोर्ड लगा के रखा है जिस पे लिखा है कि ये बाघ भ्रमण अति संवेदनशील क्षेत्र, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो इस चीज़ को देख के हम क्या कहें कि मतलब ये कितना बड़ा मजाक है। और इसकी खेल को हम देखें तो उस जो नगर वन 3 बनाए गए उसी के बीच करोड़ों रुपए की भूमियाँ पड़ी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस जंगल को ख़त्म करके उन भूमियों को उठाया जाएगा और जो है जंगल को नष्ट करके एक पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया। अच्छा राशिद भाई, आपने देखा 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने संस्कार वैली के पास से टाइगर को मूवमेंट करते देखा, मैंने अपने दर्शकों को दिखाया भी है और पुनः मैं चाहूँगा कि आपको वो वीडियो भी दिखाऊं। एक और मैं आपसे बात करता रहूँगा और स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ। ये टाइगर को आपने देखा है, बिल्कुल संस्कार वैली के नज़दीक से देखा है। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खतरा हो गया इन टाइगरों को, क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं, एक और लोग सड़क पे घूम रहे हैं पैदल और वहीं पास में टाइगर घूम रहा है? देखिए, खतरा तो है ये कहीं ना कहीं। मैं तो इस चीज़ की, भोजपुर के पास एक किसान को का शिकार किया था टाइगर ने। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंसान पे हमला नहीं करता। यही चीज़ मैं बार बार शिकायत में कहता हूँ। इसी संस्कार वैली की बात नहीं, इसके ठीक बाहर मेन रोड पर जहाँ एक भी घर नहीं है, वहाँ नगर निगम ने करोड़ों रुपए की लाइट्स लगा दी। हमने अपनी शिकायत में ये लिखा कि यहाँ बाघ भ्रमण क्षेत्र है या टाइगर कभी भी आता है। नगर निगम देखिए, कहीं ना कहीं रसूखदार, बिल्कुल रसूखदार लोगों की ज़मीनें हैं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके निर्माण और जिनकी ज़मीनें हैं, वो अपनी फैसिलिटी के लिए उसको VIP बनाना चाहते हैं, तो जंगलों में लाइट लगाना चाह रहे हैं।
तो वो तो चाहते और वो होंगे चाह रहे हैं यहाँ कि से- बाघ, यहाँ से टाइगर को खदेड़ दें। देखिए किस्मत ये ऊपर वाले का बड़ा वो है कि ये चाहते तो हैं कि बाघ हमला करे और इनको उठा के यहाँ से फेंका जाए, लेकिन बाघ हमला नहीं करता। और जब भी मैं देखता हूँ कि मास्टर प्लान आने वाला होता है शहर की, जब कोई चीज़ आती है तो ये बाघ निकल के आता है और ये अपनी उपस्थिति दिखाता है कि मैं भोपाल, ये जंगल मेरा है। और हम देख रहे हैं, और आज अगर हम इस चीज़ को नहीं बचाते, देखिए बाघ है तो जंगल बचा है, उसके डर से कहीं ना कहीं जंगल काटने से लोग डरते हैं। लेकिन बाघ ही नहीं रहेगा तो ये जंगल ही नहीं रहेगा। कुछ समय बाद धीमी गति से एक जंगल ख़त्म हो जाएगा, एक हरियाली ख़त्म हो जाएगी, तब आपको लगेगा उसका कि क्या उसकी कीमत थी। रजत भाई, एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस भोपाल से जुड़ा हुआ सवाल और आपका प्रिय विषय भी है। अभी आपने देखा होगा कि 2 साल से एक प्रोजेक्ट रोक दिया था जी। जो रतनपुर से और फंदा तक एक पश्चिमी बाईपास बनने वाला है। अब सुना है कि उसको क्लियरेंस दे दिया गया है। लगभग 3000 करोड़ की लागत से पश्चिमी बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास जो गुजरेगा वो 25 गांव से गुजरेगा और ये वो गांव है जहाँ बारिश होती है, उससे बड़ा तालाब भरता है। ये वो गांव है जहाँ सारा की सारा फॉरेस्ट है। ये वो गांव है जहाँ टाइगर मूवमेंट पूरा इलाका है। तो हम तीनों चीजों को एक साथ नष्ट करने के लिए ये बना रहे हैं। जब वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, पूर्वी ईस्टर्न, बाईपास। हाँ है, तो मैं कहता हूँ कि क्यों शॉर्टकट, ज़िंदगी से बड़े कोई शॉर्टकट आप लेना चाहते हो। एक भोपाल का इतना प्यारा खूबसूरत जंगल जो बिल्कुल वन्य जीवों से भरा है, बाघों से भरा है, राता पानी, और ये सब कॉरिडोर्स का काम करता है। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, सड़कें बनेंगी, कचरा फेंकेगा, आप देखना निर्माण कार्य होंगे। यदि 35 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 25 गांव से निकलेगी, तो हम ये मान के चले कम से कम 200-250 कॉलोनियां तो आ जाएंगी रोड पे। आप उसी सड़क की बात मतलब बता रहे हैं। अभी से ढाबे बनना चालू हो गए। आप समझगढ़ में जाइए, वही बाघ मूवमेंट क्षेत्र के अंदर आपको ढाबे बनना चालू हो चुके हैं। अभी मतलब वहाँ पर चालू हो चुका है, एक्टिविटी चालू हो गई, एक एक्टिविटी तो चालू हो चुकी और है। जमीनें तो बिकी रही हैं, बिकी रही है, ज़मीनें बिक चुकी हैं, करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। तो क्या क्या तरीका क्या है, कैसे इन अधिकारियों को, इस सरकार को कैसे समझाया जा सकता है, इस सरकार को कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है राजधानी के लिए? देखिए मेरा तो निवेदन, देखिए भोपाल में बाबूलाल गौड़ जैसे नेता नहीं बचे। देखिए तो करते थे इस शहर के मेरी लिए। बड़ी उम्मीद खैर मुख्यमंत्री जी से है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा वाइल्ड लाइफ के लिए मोहन यादव जी जो है, थोड़ा उम्मीद है उनसे। उम्मीद उनसे है मुझे। और कहीं ना कहीं उन्होंने रोका भी था, लेकिन हो सकता है अधिकारियों अरे ने, 1.5 साल से रुक के बैठे हैं वो। हाँ, कैसे आगे कहीं ना रोका कहीं है? मिसगाइड करते हुए कुछ ना कुछ उनको जो है कराए। अगर भाई मेरा तो आग्रह यही तो है कि भोपाल के जी, पर्यावरणविदों को क्या करना चाहिए? इस पे कोई सेमिनार करें, ये सीएम से मिले, क्या करें ताकि ये पूरा की पूरा ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है इसको बचाया जा सके? इसके बारे में हो सकता है हम एक प्रेजेंटेशन देंगे और बाकी लोगों से भी कहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर में मूवमेंट चलाएं। कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम या बाकी चीज़ों पे हैशटैग सेव कलियासोत टाइगर या सेव भोपाल ग्रीनरी के नाम से कम इसको पब्लिक मूवमेंट बनाया जाए, पब्लिक उठाए इस चीज़ को। क्योंकि देखिए सड़कों के निर्माण से या सड़क से या विकास से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके बीच में नहीं आते, लेकिन जहाँ नेचर ख़त्म होता है या हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि हमारे पास उसका ऑप्शन है, तो हम क्यों इस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राशिद नूर साहब, जो पर्यावरण के लिए पिछले 11 साल से अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ रहे हैं। मैं जान जोखिम में डाल के इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इस तरह के कोई मूवमेंट चलाता है तो यहाँ बिल्डर नाराज़ होता है, अफसर नाराज़ होते हैं, नेता नाराज़ होते हैं, आप पे तरह तरह के हमले किए जाते हैं, मानसिक परेशानियाँ दी जाती हैं। बावजूद इसके राशिद भाई अपने सीमित संसाधन में अपने एक स्कूटर पर घूम घूम कर जिस तरह से वो इस पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, आने वाला इतिहास इन्हें याद करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आने वाला इतिहास इन लोगों के नाम पे होगा। ये कोई पुरस्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस शहर के लिए, इस शहर की धड़कनें अच्छी तरह से चलती रहें इसके लिए ये लड़ रहे हैं। मैं लगातार ये खबरें इसलिए बना रहा हूँ कि हमारी चिंता है भोपाल के आसपास के जंगल को बचाना, भोपाल के तालाब को बचाना, भोपाल के जंगली जानवर को बचाना। और इसीलिए देखिए विकल्प ना हो ऐसी बात नहीं, आप इंदौर रोड चले जाइए, आप ब्यावरा रोड चले जाइए, इस पूरी रोड पे दूर तक आपके पास ज़मीनें हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप केवल और केवल पश्चिमी भोपाल को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं? यदि वाकई
ऐसा कोई प्राधिकरण बनता है कि इधर के पूरे बचाव के लिए कैसे इसे बचाया जा सकता है, ये राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को खुद विचार करना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश और भोपाल के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।